हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र आयट्स लिंगो की तरफ से आज आपके साथ हूँ और डिस्कशन का विषय है जो आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि आयट्स में जो एक रीडिंग है वो एक मेजर पोर्शन है। उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए जिसके कारण लोगों के अक्सर मार्क्स कम आते हैं। रीडिंग का एक ऐसा विषय है। अब एक छोटे छोटे टिप्स हैं मेरे पास जो मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मान के चलूँगा कि कोई भी स्टूडेंट है जो किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहा है, आइल्स की तो चलो कर रहा है, किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहा है, उसकी सबसे पहले रीडिंग हैबिट कैसी है इस पर डिपेंड करता है कि वो पैसेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मतलब एग्ज़ाम को कितने अच्छे से दे पाएगा और कितने अच्छा स्कोर उसमें कर पाएगा। अब देखिए, सबसे पहली टिप है जो रीडिंग टिप दे रहा हूँ पहले मैं, जो लोग तसल्ली से पढ़ते हैं वो आप ये मान के चलो कि वो फेलियर की तरफ जा रहे हैं, और जो क्विक रीडर्स हैं वो सक्सेस की तरफ जाते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस। क्विक रीडर्स एग्जाम्पल कैसे है? एग्जाम्पल ये है कि मेरे पास बाइक है, बाइक चला रहा हूँ 40 की स्पीड से, कभी इधर देख रहा हूँ कभी इधर देख रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ नज़र आ रहा है कि साइड में क्या हो रहा है, सामने पता नहीं है कि कब कोई आ जाए और कब एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन 80 की स्पीड से चल रहा हूँ तो क्या है, सीधा ध्यान सड़क पे है, कोई आगे से ना आ जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई बच्चा ना आ जाए, कहीं गाड़ी ना लग जाए, कोई गड्ढा ना आ जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? टिप है रीडिंग की कि जो लोग क्विक फास्ट रीड करते हैं उनका ध्यान कहाँ रहता है? उनका ध्यान कहाँ रहता है? उनका ध्यान रहता है रीडिंग पे। और अगर उनकी क्विक रीडिंग हैबिट से उनका पैराग्राफ या उनका जो कंसेप्ट है या फिर उनके जो पेजेस हैं वो ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वो तो उनके पास रिवाइज़ करने के लिए ज़्यादा टाइम होता है। दिस इज़ माई पॉइंट वन के क्विक रीडर होना ज़रूरी है, तसल्ली वाला होना ज़रूरी नहीं है, और तसल्ली वाला होना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। नेक्स्ट, अब देखिए, मैं आइल्स की बात करूँ तो आइल्स में 3 पैसेज आते हैं, तो 3 पैसेज में आप लगा के मान के चलिए कि 60 मिनट्स का पेपर है तो 20 मिनट्स पैसेज आए। 20 मिनट्स पैसेज में एक पैसेज में 6 से 7 या 5 से 6 पैराग्राफ्स होते हैं। अब सबसे पहली जो टिप है, जब आप रीडिंग के पोर्शन को अटेम्प्ट करना है तो उस केस में ज़्यादातर 99% बच्चे क्या करते हैं, वो पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना है। हेडिंग पढ़ो पैराग्राफ का क्या है, देन डायरेक्टली कम टू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को एक बार रीड करो, क्वेश्चन जैसे ही रीड हुए देन गो टू पैराग्राफ, पैराग्राफ पढ़ो। अब क्या होगा, जो क्वेश्चन पूछा गया होगा पैराग्राफ में आपको वो चीज़ दिखेगी, ठीक है। अगर आप मान लो ऐसे नहीं करते हो, आप पहले पैसेज पढ़ते हो फिर क्वेश्चन पढ़ते हो, तो फिर क्या होगा कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप फिर पैराग्राफ पढ़ोगे और री रीड करोगे उस चीज़ को। तो आपने री रीड भी नहीं करना है। पहली टिप ये है कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ो। दूसरी टिप ये है कि पैराग्राफ का सिर्फ हेडिंग पढ़ो फिर क्वेश्चंस को पढ़ो। तीसरी टिप ये है कि आपने अगर पैसेज पहले पढ़ा और क्वेश्चंस बाद में पढ़े और तो फिर आपको री रीड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब यह है, तीसरी टिप ये है कि री रीड नहीं करना है। चौथी टिप ये है कि क्विक रीडर, क्विक आपने कोशिश ये करनी है कि जो पहला पैराग्राफ है, वैसे तो 20 ईच मिनट 3 पैराग्राफ्स के लिए 3 पैसेजेस के लिए हैं, तो आप 14 मिनट्स 14 टू 15 मिनट्स में पहला पैसेज ख़त्म करिए। दूसरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तीसरे को थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग सकता है। उसको रिवाइज़ करिए, रिवाइज़ करने के बाद आप देखिए कि उसमें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। अब मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इंस्ट्रक्शंस को भी आप बड़े अच्छे से पढ़िए। फिर जब आप रिविजन्स करते हैं तो इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे कोई वर्ड लिमिट क्रॉस मत करिए। आप स्पेलिंग्स को चेक करिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अब मेरी तरफ से तो सिर्फ यही टिप्स हैं कि आप लोग जब तैयारी करेंगे तो रीडिंग के केस में आप लोगों को जो टिप्स मैंने दी हैं आप उनको याद रखिए और उनके अकॉर्डिंगली ही पढ़ाई स्टार्ट करिए। तो मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूँ टिप्स को कि क्विक हैबिट के साथ पढ़ना है, तसल्ली से नहीं पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि पहले 3 पैराग्राफ हैं तो 20 मिनट्स हैं, तो फर्स्ट पैसेज को आपने क्या करना है,
मतलब 3 पैसेजेस हैं और पैसेजेस में 3 में से जब पहला है उसको 20 मिनट्स का है तो उसको 14-15 मिनट्स में ख़त्म करिए, दूसरे को आप थोड़ा और टाइम दीजिए, तीसरे को और, ताकि रिवीजन के लिए टाइम बचे। रिवीजन करने के बाद आप स्पेलिंग चेक करिए, इंस्ट्रक्शंस के देखिए, अकॉर्डिंग देखिए, वर्ड लिमिट को क्रॉस मत करिए, ठीक है। और अटैम्प्ट करने से पहले आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर आपने पैसेज पढ़ने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि क्वेश्चंस पहले पढ़ने हैं ताकि रीड ना करो, टाइम वेस्ट ना हो, तभी लोगों का अटैम्प्ट नहीं हो पाता है। तो मैं आइल्स लिंगो की तरफ से राजेंद्र आपसे फिर रूबरू करूँगा एक नेक्स्ट टिप के साथ, एक नई टिप के साथ। तो तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट और तैयारी अच्छे से करिए आप। थैंक यू वेरी मच।